नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चौथी लहर की आहट के बीच देश के 29 जिलों में कोरोना बेकाबू। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यों को दिया आदेश का कोविड सतर्कता नियमों के पालन पर दिया जाए जोर। 1 लाख स्वास्थ्य केंद्रों में 16 अप्रैल से शुरू होगी टेली परामर्श सेवाएं। मनसुख मांडविया बोले, दूर दराज क्षेत्रों के लोग ले सकेंगे डॉक्टरी सलाह। स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ काम करेंगे भारत अमेरिका। कोरोना समेत अन्य चिकित्सा उत्पादों के बारे में सूचनाओं को करेंगे साझा। गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे देश में एक सहकारिता कानूनों पर दिया जोर। बोले, केंद्र का राज्य सहकारिता कानूनों में हस्तक्षेप का इरादा नहीं। गृहमंत्री शाह ने लोगों से की पार्टी से ऊपर उठकर काम करने की अपील। बोले, नई पीढ़ी को आजादी व देश के साथ जोड़ने का स्वर्णिम अवसर। 6 साल बाद होगा मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन। 30 अप्रैल को त्वरित न्याय प्रदान करने और प्रमुखता से होगी बात। गृह मंत्रालय देवघर रोपवे दुर्घटना को लेकर राज्यों को दिया निर्देश। कहा, परियोजनाओं का सुरक्षा ऑडिट करें राज्य सरकारें। निगमों परिषदों में शुरू हो सकती है प्रश्नकाल शून्यकाल की परंपरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्पीकर कॉन्फ्रेंस में रखेंगे प्रस्ताव। भारत का 2030 तक $100 अरब के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य। पीयूष गोयल बोले, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया समझौता। कर्नाटक मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा पर केस दर्ज। ठेकेदार ने भ्रष्टाचार और फ्रॉड का आरोप लगाकर की थी खुदकुशी। हरियाणा में गहरा बिजली संकट के बीच आई राहत भरी खबर। खेदड़ और पानीपत थर्मल प्लांट की यूनिटें चालू, सप्लाई जल्द। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। नक्सल प्रभावित जिलों में विकास समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। चीन और रूस अब अंतरिक्ष में भी प्रभुत्व जमाने की रच रहे साजिश। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के विश्लेषक कीथ राइडर ने किया दावा। बंगाल के हंसखाली रेप और मर्डर केस की जांच करेगी सीबीआई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा, ममता का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा ने बंगाल के राज्यपाल पर निष्क्रियता का लगाया आरोप। राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। नोएडा के सेक्टर 113 में लग्जरी कार सवार ने 7 लोगों को रौंदा। 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। चालक की तलाश में जुटी पुलिस। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने फिर दी चेतावनी। का रोक नहीं लगी तो 3 मई के बाद होगा हनुमान चालीसा का पाठ। दिल्ली सरकार ने बेसहारा बुजुर्गों के लिए शुरू किया ओल्ड एज होम। गांधीनगर इलाके में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया उद्घाटन। आपने ईस्ट एमसीडी पर सवाल उठा। बीजेपी पर साधा निशाना। कूड़ा निस्तारण के नाम पर करोड़ों के घोटाले का लगाया आरोप। रूस यूक्रेन जंग में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है मारियुपोल शहर। 47 दिन बाद भी सुनवाई दे रहे हैं बम धमाकों की आवाजें। रूस की सेना ने कीव के पास 2 हथियार डिपो किए तबाह। यूक्रेन का दावा, जंग में मारे गए 19,500 रूसी सैनिक। रूस यूक्रेन युद्ध को नरसंहार बताते हुए बोले राष्ट्रपति बाइडेन। कहा, यूक्रेन का सफाया करना चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। जंग के बीच जेलेंस्की ने पुतिन के करीबी को किया गिरफ्तार। रिहा करने के लिए अब शुरू की रूस से सौदेबाजी। ये पद से हटने के बाद इमरान खान की पहली रैली आज। कहा, पाकिस्तान में विदेशी साजिश के बारे में करूंगा खुलासा। हरिद्वार शहर में आज और कल भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। बैसाखी स्नान और सद्भावना सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली योजना पर जल्द होगा ऐलान। आज चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर बोला हमला। का यूपी में अपराध नियंत्रण के नाम पर उड़ रहा है कानून का मजाक। दिल्ली को हल्के बादलों की वजह से भीषण गर्मी से मिली निजात। बिहार और यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। खाद्य वस्तुओं के महंगे होने से 7% पर पहुंची खुदरा मुद्रास्फीति। लगातार तीसरे महीने में आरबीआई के अनुमान से ज्यादा रही महंगाई। सब्जियों की कीमतों में वृद्धि से 87% भारतीय परिवार प्रभावित। सर्वेक्षण रिपोर्ट में पिछले महीने से लगातार बढ़ रही है फल सब्जियों की कीमत। गृह मंत्रालय ने अली कासिफ जान को घोषित किया आतंकवादी। 2016 पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हमले का सूत्रधार है दहशतगर्द। बिजली संयंत्रों से कार्बन सोखने के लिए तकनीक विकसित। आईआईटी और एनटीपीसी ने मिलकर डिजाइन किया संयंत्र। एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री ले सकेंगे विश्वविद्यालयों के छात्र। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार जल्द जारी करेंगे विस्तृत दिशा निर्देश। ईडी ने दाऊद के भाई के सहयोगी का ठाणे स्थित फ्लैट किया कुर्क। धन शोधन के सिलसिले में मुमताज एजाज शेख पर हुई कार्रवाई। राष्ट्रपति ने युवाओं से की जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचने की अपील। बोले, संकीर्ण विचारों को छोड़कर सहिष्णु होकर दूसरे धर्मों का करें आदर। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को 126 और शहरों में विस्तार करेगा केंद्र। योजना से अभी तक 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिला है फायदा।
राजधानी दिल्ली के 1027 सरकारी स्कूलों में सिर्फ 203 प्रधानाचार्य। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नालंदा में बिहार सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर सेंधमारी। जनसंवाद कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर युवक ने किया धमाका। भैयाजी जोशी ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को बताया मार्गदर्शक। बोले स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को सही संदर्भों में पढ़ने की जरूरत। पंजाब में 7 IAS और 9 IPS अधिकारियों के तबादले। नागेश्वर राव को ADG मानवाधिकार का दिया गया प्रभार। महाराष्ट्र में CNG 5 रुपए और PNG 4.5 रुपए हुई महंगी। महाराष्ट्र गैस लिमिटेड ने लागत बढ़ने को बताया वृद्धि का कारण। पंजाब के अधिकारियों के साथ केजरीवाल की बैठक पर मचा बवाल। विपक्षी दलों ने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने को बताया असंवैधानिक। सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर भड़के भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल। बोले गुंडागर्दी करने वालों के घरों पर चलता रहेगा बुलडोजर। रामपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से एक की गई जान और 2 लोग घायल। SP अंकित मित्तल बोले आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मिशन शक्ति अभियान को लेकर बांदा में हुआ जागरूकता कार्यक्रम। SP अभिनंदन ने महिला आरक्षियों को दायित्वों की दी जानकारी। बिजनौर पुलिस के हत्थे चढ़ा करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी। बिजनौर पुलिस ने आरोपी को जयपुर एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। चेन्नई सुपर किंग्स ने जडेजा की कप्तानी में दर्ज की पहली जीत। बेंगलुरु को 23 रनों से हराया। उथप्पा शिवम ने खेली तूफानी पारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 216 रन बनाए। जवाब में 20 ओवर में 193 रन ही बना सकी बेंगलुरु की टीम। IPL में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला आज। टूर्नामेंट में पहली जीत के इरादे से उतरेगी रोहित शर्मा की सेना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।